वेलकम बैक बच्चों। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के अगले क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। ये भी इसी साल आया था। एक क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। आसान सा ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन क्या आपसे मांग रहा है वो समझना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन की डिमांड को आप नहीं समझोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा जो है ना, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है या क्या बोलना चाह रहा है तो 2-3 बार क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ वेज इन विच अ मिक्स्ड डबल बैडमिंटन कैन बी प्लेड सच दैट नो कपल्स प्लेड इनटू अ सेम गेम इज़ 840, देन फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो एक मिक्स डबल बैडमिंटन का गेम हो रहा है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मिक्स डबल बैडमिंटन होता क्या है। ठीक है ना, यानी थोड़ा जनरल नॉलेज भी आपको होना चाहिए अगर आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के सवाल सॉल्व करना चाहते हो तो मिक्स डबल बैडमिंटन में ये होता है कि ये मान लीजिए बैडमिंटन का कोर्ट है आपका और ये आपका नेट है। तो मिक्स डबल बैडमिंटन में एक लड़का एक लड़की एक टीम में होगा, एक मेल एक फीमेल एक टीम में होगा, और दूसरा मेल दूसरा फीमेल दूसरी फीमेल दूसरे टीम में होगी, और ये आपस में compete करते हैं। तो ये डबल हो गया क्योंकि दो लोग खेलते हैं, ठीक है, दोनों साइड से। और मिक्स्ड हो गया क्योंकि एक मेल और एक फीमेल एक टीम में रहती है। तो ये M1, ये फीमेल 1 मान लीजिए, ये मेल 2 फीमेल 2। तो ये इस तरह का टीम बनता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ कपल्स आए हैं बैडमिंटन खेलने, उनसे मिक्स डबल बैडमिंटन खिलवाना है, और टीम इस तरह से बनाना है कि किसी भी गेम में, ये एक गेम हुआ है ना जिसमें ये 4 लोग खेल रहे हैं, 2 मेल्स 2 फीमेल्स आपस में खेल रही हैं, तो ये एक गेम हुआ। और दिया हुआ है कि नो कपल्स प्लेड इनटू अ सेम गेम। तो 840 तरीके थे गेम कराने के, तो कितने प्लेयर थे? यानी इन चारों में, 2 मेल्स और 2 फीमेल्स में कोई भी आपस में कपल नहीं है। यानी ये दोनों आपस में कपल नहीं है, ये दोनों आपस में कपल नहीं है, ये दोनों आपस में कपल नहीं है, और ये दोनों आपस में कपल नहीं है। ठीक है ना। तो जितने भी पेयर्स आप बना सकते हो मेल फीमेल का इसमें आपस में, वो उसमें से कोई भी पेयर आपस में कपल नहीं है, एक दूसरे के पार्टनर नहीं है, हस्बैंड वाइफ नहीं है, है ना। तो कितने तरीके हैं? तो पहले ये समझिए कि इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे गेम कराने के लिए। तो सिंपल से ये बच्चों, पहले ये देखिए कि अगर मान लीजिए 2 मेल्स हैं आपके पास और 2 फीमेल हैं, है ना, इतना ही सिलेक्ट करना है एक गेम कराने के लिए। तो कितने तरीके से गेम पॉसिबल है? पहले तो ये देखिए कि अगर 2 मेल्स और 2 फीमेल सेलेक्ट कर चुके हैं तो उसके बाद भी 2 तरीका है ये गेम कराने का। मान लीजिए मेल 1 था और मेल 2 था, फीमेल 1 थी फीमेल 2 थी, है ना। 2 मेल आपने चुन लिया, 2 फीमेल आपने चुन लिया, और ऐसा है कि कोई भी कपल नहीं है, कोई भी 2 जोड़ा बनाओ, M1 F2 का M1 F1 का, तो ये भी कपल नहीं है, M2 F1 का M2 F2 के, तो ये भी कपल नहीं है आपस में। तो ये 4 हमने चुन लिया है। तो इससे आप 2 तरीके से गेम खेला सकते हो, 2 गेम इससे खेला जा सकता है। देखो कैसे, एक में 2 टीम बनाना है तो एक टीम M1 F1 का हो सकता है ना, या एक टीम M1 F2 हो सकता है। तो जब हमने M1 F1 का टीम बनाया था तो दूसरा टीम ऑटोमेटिक क्या हो गया, M2 F2 का। तो ये एक गेम हो गया। दूसरा गेम ये होगा कि जब मैंने M1 F2 का टीम बनाया था तो M2 F1 अपोनेंट टीम हो गया ऑटोमेटिक। तो 2 तरीके से गेम हो सकते हैं। तो अगर हमने ये 4 लोगों को सिलेक्ट किया है तो इस 4 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद भी उस चारों से 2 गेम पॉसिबल है, और ऐसे ऐसे टोटल 840 गेम हुए हैं बच्चों। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने थे। क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो मैं मान के चल रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ कपल्स जो खेलने आए थे वो n थे, मतलब n फीमेल्स थी और n मेल्स थे। अब हमें क्या चूज़ करना है, 2 मेल। तो 2 मेल तो कोई भी आप चूज़ कर लीजिए NC2 तरीके से। 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, 2 मेल और 2 फीमेल, तो 2 मेल हमने डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इन मेल्स के फीमेल आप नहीं चूज़ कर सकते, है ना। इन मेल्स के जो पार्टनर होंगे, जो कपल्स होंगे फीमेल में, इन n में,
वो अब आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, उनको हटाना पड़ेगा। तो बाकी जो 2 फीमेल चूज़ करना है मिक्स डबल बैडमिंटन के गेम के लिए, उनमें से इनके कपल अब आप हटा दो n-2, बाकी में से 2 फीमेल आप सेलेक्ट कर लो। तो ये है नंबर ऑफ़ वेज़ कि ये 4 लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ये नंबर ऑफ़ वेज़ हो गया जितने तरीके से आप ये 4 लोग सेलेक्ट कर सकते हो, और हर 4 के ग्रुप से आप 2 गेम करा सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ़ गेम्स कितने हो गए इंटू 2, और इसी की वैल्यू दी हुई है आपको 840। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, n इंटू n-1, नीचे में 2 रहेगा, मैं उसको उधर कर दूंगा, या एक 2 यहाँ से कट जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, इंटू ये होगा n-2 इंटू n-3, और एक 2 नीचे आएगा, उसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ। तो 2 इंटू, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये आएगा 2 इंटू 420, फिर 2 इंटू तो 210, फिर मैं 7 निकाल ले रहा हूँ, तो 30, 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, यही होगा इसका पूरे का फैक्टराइजेशन। अब इसे हम लोगों को 4 कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो देखिए एक 7 एक 5 तो दिख ही रहा है, एक 7 अपने को दिख ही रहा है, और एक 5 दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो एक 3 2 जा 6 बना लीजिए, तो 5 इंटू 6 इंटू 7 तो आ गया, और ये 3 इधर से क्या हो गया 8 हो गया। तो ये क्या है 5 6 7 8, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू आपकी 8 हो गई, यानी ये क्या है नंबर ऑफ कपल्स। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या होगा, इसका दोगुना 16 होगा आंसर बच्चों इसका। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो फिर आंसर सिर्फ एक लाइन का ही है। तो इसमें करना कुछ नहीं था, बस ये ध्यान रखना था कि नो कपल्स प्लेड इनटू अ सेम गेम, यानी एक ही गेम में, यानी एक गेम हुआ ये 4 लोगों को मिला के, तो इन चारों में कोई भी कपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका क्रक्स था। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।